हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एल। तो आज हम लोग अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये थर्ड पार्ट होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं। जो आर डी शर्मा बुक है उसके जो MCQs टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्ले ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है, एक कोई बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कोई शैडो बन रहा है, ठीक है। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ होगा, यहाँ पे मान लिया थीटा। ये बिल्डिंग है AB, ठीक है, और BC उसका शैडो होगा। AB बिल्डिंग की हाइट और BC बिल्डिंग की शैडो। तो उसने कहा जो शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्ले ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट। जो शैडो है ना वो बिल्डिंग के हाइट का 3 टाइम्स है, √3 टाइम्स है। तो अगर बिल्डिंग के हाइट को h मान ले हो तो ये √3h हो जाएगा। हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब थीटा एंगल। तो यहाँ पे अगर लगाओगे इस ट्राइंगल में tan थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, h अपॉन √3h, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो किस थीटा के लिए tan की वैल्यू 1/√3 होती है, 30 डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में वो इतना ही सिंपल होगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो परेशान मत होना कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। बोर्ड में एज इट इज़ जो यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, इतना ही सिंपल आता है। 22 की बात करते हैं। 22 में क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। कोई टावर है, यहाँ से कोई कार खड़ी है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है कोई, मान लो ये। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इसकी बात की गई है। ये जो है ये मान लो AB कोई टावर है और C पॉइंट पे कोई कार खड़ी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो है वो 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल 30 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होता है। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। टावर की हाइट जो है वो 75 मीटर है। तो हमसे BC पूछा है, BC को हमने x मान लिया, ठीक है। तो अगेन ट्राइंगल ABC हमने क्या लगाया, ट्राइंगल ABC में लगाया tan 30। वो क्या हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस मतलब x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x। तो x की वैल्यू आ गई 75√3। तो 75√3 में दिख रहा है ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना हमें। चलते नेक्स्ट 23 पे। 23 क्या है, अ लैडर 50 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल देन द हाइट ऑफ द वॉल इज। अब कोई वॉल है, इसके टॉप तक लैडर पहुंचा ये। तो यहाँ पे अगर ABC, तो BC वॉल की हाइट है, ठीक है, और AC लैडर है हमारा जो 15 मीटर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि एंगल जो 60 डिग्री है ना, जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेते हैं 60 डिग्री। उसने वो नहीं कहा है, उसने कहा है इफ़ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। लेडर और वॉल के बीच में, तो BC वॉल है और ये AC लेडर है, इनके बीच में ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे उसने एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं की है, उसने कही है लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्लिप हो जाएगा माइंड से, ठीक है। अब हाइट ऑफ द वॉल, हाइट पूछा गया है, तो हाइट ऑफ द वॉल हमने BC मान लिया h। तो ट्राइंगल ABC में हमें ये निकालना है और AC पता है। तो बेसिकली हाइट निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है। तो हम sin 30 यूज़ करेंगे सीधा। sin 30 से क्या होगा, BC यूज़ हो जाएगा h और AC यूज़ हो जाएगा 15। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, इंटू 15 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 मीटर। तो यहाँ पे देखो 23 अगर देखने जाओगे तो 23 का C हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो गलतियाँ यहीं पे होती है कि हम इसको 60 ले लेते हैं। क्लियर है, चलो चलते हैं 24 पे। 24 सेम अभी जो हम 22 करके आए एग्जैक्टली वही है, जो 22 करके आए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। उसने क्या कहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम ए टॉप ऑफ 150 मीटर हाई। तो अब कोई एक बिल्डिंग है 150 मीटर हाई है,
इससे कोई कार यहाँ पे नीचे पार्कड है, सी मान लो ए पॉइंट पे, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, ए बी निकालना है, ठीक है। टावर से कार का डिस्टेंस कितना है ये बोला गया है, ए बी निकालना है। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ए बी निकालना है, एक्स मान लिया, तो अगेन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, tan 30। तो tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 150 अपॉन बेस मतलब x। तो tan 30 1/√3 इज इक्वल टू 150 अपॉन x। तो x की वैल्यू हो गई 150√3 मीटर। तो ये जो ए बी है, जो ए बी होगा वो 150√3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन 24 का बी आ जाएगा। तो 24 का आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी, 150√3। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट 25 पे। 25 क्या है, इफ़ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शैडो। अगेन जो हमने 21 किया था वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस वैल्यू चेंज हुई है। देखो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है, बस लैंग्वेज चेंज है। उसने कहा हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, ठीक है। तो मान लो ए बी कोई वर्टिकल पोल है और बी सी उसका शैडो है। तो अगर शैडो का लेंथ h है ना, तो ए बी √3h हो जाएगा। देखो हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस शैडो ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो ये मान लिया थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये पूछा गया है। तो अगेन tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा इसके सामने परपेंडिकुलर √3h अपॉन बेस h, कैंसिल आउट। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए tan की वैल्यू √3 होती है, 60 के लिए। तो यहाँ पे 25 का एंगल क्या आंसर क्या हो जाएगा, बी। 25 का हो जाएगा बी, 60 डिग्री। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ पॉइंट ऑफ द। चलो ठीक है, अब देखो 26 में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी टावर के टॉप का ये बोल रहा है, ठीक है। कितने मीटर, 50 मीटर अवे, ये 50 मीटर इस 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है ये। तो हमसे ये हाइट पूछी गई, तो ए बी हमने टावर का हाइट मान लिया, इसका किसी पॉइंट से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 डिग्री है, और बी सी 50 मीटर है। जो पॉइंट से जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है वो 50 मीटर है। तो हमसे हाइट ऑफ टावर पूछा गया h। तो h परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करना है, तो हम tan 45 यूज़ करेंगे। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन बी सी मतलब बेस 50। tan 45 1 होता है, 1 इंटू 50, तो h की वैल्यू आ जाएगा 50, ठीक है, ऑप्शन बी। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 50। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था। चलो चलते हैं, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन किया है हमने भी कुछ देर पहले ही, कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। बस क्वेश्चन देख लो, बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, कुछ नया नहीं है। तो प्लीज़ गलती करके बताना, हल्का सा एक ध्यान देके पढ़ लो, चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। बाकी बोर्ड के पर्पज से देखो तो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। क्लियर है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, अ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेडर है ना वो 60 डिग्री बनाना है विद द ग्राउंड। तो ए बी सी, तो कोई लेडर है जो वॉल पे टिका हुआ है ऐसे, और ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री बना रहा है। ये इस बार उसने ग्राउंड के साथ बोला है, तो ये ग्राउंड ले लिया हमने, बी सी ग्राउंड है और ए सी लेडर है, तो ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। फुट ऑफ द लेडर, लेडर का ये फुट है, ये वॉल से 2 मीटर है, मतलब ये बोल रहे हैं ये डिस्टेंस 2 मीटर है। हाइट ऑफ द लेडर, तो लेडर का हाइट क्या होगा ये पूछा गया है। तो हमसे मान लो ये ए सी पूछा गया है जिसको हमने एक्स बोल दिया। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व है हमारा, अगर ये एंगल देखो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कंपेयर में बी सी क्या है, बेस है, और ए सी हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ यूज़ होता है, या तो कॉस लगा लो या तो सेक लगा लो। तो हमने लगा लिया कॉस 60 इस ट्राइंगल में। कॉस 60 से क्या हो गया, बी सी 2 अपॉन ए सी एक्स, हमें एक्स निकालना। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 2/x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। तो यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा डी 4। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को कर लिया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बोर्ड देख रहे हो तो। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री
पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ। अगर आप मैथ्स पढ़ते जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री आपके लाइफ के साथ जुड़ा रहेगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं, इतना लोग बताते हैं कि इतना डिफिकल्ट है, पहले से लोग डरा देते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं, करो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ सीखे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और जितने लोगों ने पहली बार देखा है चैनल को, अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि कोई भी नया वीडियो अपडेट हो, अपलोड हो, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो जल्दी से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।